हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड बाल भारती इंग्लिश 3rd स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 7। लेसन का नाम है काशाबा जादव। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए, ये है काशाबा जादव। तो इनके बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। हैव यू हर्ड अबाउट द ओलंपिक गेम्स। अब यहाँ पे हमारे से पूछा जा रहा है, क्या आपने ओलंपिक गेम्स के बारे में सुना है। स्पोर्ट्समैन फ्रॉम मैनी डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कम टुगेदर फॉर द ओलंपिक गेम्स। अब यहाँ पे बता रहे ओलंपिक गेम्स के बारे में बच्चों बता रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग जो लेसन करने जा रहे हैं ना, वो ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड है। ओलंपिक गेम्स क्या होती है, जिसमें बच्चों पूरे अलग अलग कंट्रीज, डिफरेंट मतलब अलग अलग कंट्रीज जो वर्ल्ड की है, उसमें से जो खिलाड़ी होते हैं साथ में आते हैं और साथ में आके गेम्स करते हैं ओलंपिक। अ नंबर ऑफ इवेंट्स आर हेल्ड। अ नंबर ऑफ इवेंट्स मतलब बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। देयर आर गेम्स, एथलेटिक्स इवेंट्स लाइक हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग, जिम्नास्टिक्स इवेंट्स, स्विमिंग एंड डाइविंग कॉम्पिटिशन्स, बॉक्सिंग एंड रेसलिंग मैचेस एंड मैनी अदर थिंग्स। अब यहाँ पे जो ओलंपिक गेम्स होती है ना, उसमें बच्चों एथलेटिक्स होती है। एथलेटिक्स के अंदर क्या आता है बच्चों, हाई जंपिंग मतलब लंबे जंप की कंपटीशन होती है, लॉन्ग जंप की कंपटीशन होती है, रनिंग मतलब दौड़ने की कंपटीशन होती है, जिम्नास्टिक्स होती है, जिम्नास्टिक्स मतलब एक्सरसाइज करके जो रोप्स वगैरह पे पोल पे दिखाते हैं ना, वो गेम्स होती है। उसके बाद स्विमिंग की कंपटीशन होती है, डाइविंग मतलब ऊपर से जंप दे के स्विमिंग करते हैं, वो कॉम्पिटिशन्स होती है। उसके बाद बॉक्सिंग होती है, बॉक्सिंग आप लोग ने देखी होगी टीवी में, बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन्स होती है। रेसलिंग मतलब जो कुश्ती लड़ते हैं वो कॉम्पिटिशन्स होती है। और बहुत सारी गेम्स होती है। वो अलग अलग शहरों से जो खिलाड़ी आते हैं ना पूरे वर्ल्ड के, उनके बीच में ये कॉम्पिटिशन्स होती है। और जो विनर होते हैं उनको तो प्राइज मिलती है। द विनर्स आर गिवन गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स। अब जो विनर्स होते हैं ना बच्चों, जैसे पहला विनर है उसको गोल्ड मेडल मिलेगा, दूसरी जगह पे जो आता है उसको सिल्वर मिलता है, और जो तीसरी जगह पे आता है उसको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। आप लोगों को तो पता ही होगा, आपके स्कूल में भी कंपटीशन होते हैं, आप लोग को भी मेडल्स मिलते हैं स्कूल में। एन ओलंपिक मेडल इज एन ऑनर। एन ओलंपिक विनर इज कंसिडर्ड टू बी अ वर्ल्ड चैम्पियन। अब यहाँ पे बता रहे जो ओलंपिक मेडल है ना, उसका ऑनर मतलब इज्जत। ओलंपिक मेडल की बहुत ज़्यादा इज्जत है बच्चों। उसके बाद बता रहे ओलंपिक जो विनर होता है ना, ऐसा माना जाता है कि जो भी ओलंपिक के गेम्स में जीतता है और जो ओलंपिक्स का विनर होता है ना, वो वर्ल्ड का चैम्पियन मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है, सबसे अच्छा, सबसे फर्स्ट नंबर पे खिलाड़ी होता है। मतलब इतनी ज़्यादा इज्जत है ओलंपिक गेम्स की। फ्यू इंडियंस हैव वन ओलंपिक मेडल सो फॉर। कुछ इंडियंस हैं, उन्होंने ओलंपिक के मेडल्स जीते हैं। द फर्स्ट पर्सन टू विन अ मेडल फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज अ रेसलर फ्रॉम महाराष्ट्र। हिज नेम वॉज काशाबा जादव। अब इसमें बता रहे हैं बच्चों, जो पहला इंसान था जिसने इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब जो आज़ाद, हमारी कंट्री पहले बच्चों इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद नहीं थी, ब्रिटिशर्स के अंडर में थी। तो आज़ादी के बाद जो पहला मेडल जीता, जिस इंसान ने जीता ना, वो एक रेसलर था और वो महाराष्ट्र से था बच्चों, और उसका नाम था काशाबा जादव। तो आज हम लोग उसकी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। काशाबा जादव was born
in a very poor family in a village called गोलेश्वर in सतारा डिस्ट्रिक्ट। अब इसमें बता रहे हैं बच्चों इसमें बता रहे हैं कि खाशाबा जादव जो थे बहुत ही पुअर का मतलब है गरीब फैमिली में पैदा हुए थे और विलेज जो नाम था उनके विलेज का वो है गोलेश्वर और वो जो है विलेज वो सतारा डिस्ट्रिक्ट में आता है जो अपने महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये विलेज का नाम है गोलेश्वर और वो सतारा डिस्ट्रिक्ट में आता है बच्चों। उसमें वो खाशाबा जादव बॉर्न हुए थे मतलब पैदा हुए थे। बट इट वॉज अ फैमिली दैट लव्ड स्पोर्ट्स स्पेशली रेसलिंग। पर उनकी जो फैमिली थी गरीब होने के बावजूद भी उनको स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा प्यार था, खास करके रेसलिंग के गेम्स को। हिज फादर दादा साहिब वॉज हिमसेल्फ अ रेसलर। उनके जो पिताजी थे वो खुद दादा साहिब था उनका नाम, वो एक रेसलर थे। ही हैड 5 सन्स मतलब उनके पिताजी को 5 बेटे थे। द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज खाशाबा। दादा साहब हिमसेल्फ टॉट हिज सन्स रेसलिंग। अब उनका जो सबसे छोटा बेटा था ना उसका नाम था खाशाबा एंड दादा साहब जो थे खुद अपने बच्चों को 5 बेटों को रेसलिंग सिखाते थे। दे वर ऑल वेरी गुड एट इट बट द बेस्ट अमंग देम वॉज खाशाबा। अब वो जो 5 उनके बेटे थे ना वो उनको रेसलिंग सिखाते थे, उसके वजह से वो बहुत ही अच्छे थे रेसलिंग में। पर जो सबसे अच्छा था ना उनका बेटा, जो सबसे छोटा बेटा था जिसका नाम था खाशाबा, वो सबसे ज़्यादा होशियार थे रेसलिंग में। फ्रॉम एन अर्ली एज खाशाबा लव्ड टू वॉच रेसलिंग बाउट्स। बाउट्स का मतलब है बच्चों कंपटीशन। फ्रॉम द अर्ली एज का मतलब है बचपन से, छोटी सी उम्र से, मतलब छोटी सी उम्र में जो छोटी सी उम्र थी उनकी खाशाबा की, उनको बहुत अच्छा लगता था रेसलिंग के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना उनको देखना। हिज फादर टुक हिम टू सी द बाउट्स फ्रॉम द टाइम ही वॉज जस्ट 4 years ओल्ड। उनके जो पिताजी थे उनको लेकर जाते थे, जो कॉम्पिटिशन्स होते थे ना रेसलिंग की, उनको लेकर जाते थे कब, जब वो सिर्फ 4 साल के छोटे बच्चे थे। ही वुड सिट ऑन हिज फादर्स शोल्डर्स एंड वॉच द बाउट्स। वो जो छोटे से बच्चे थे खाशाबा, वो अपने पिताजी के कंधों पे बैठकर पूरी कंपटीशन देखते थे। एट 10 ही वॉज द यंगेस्ट टू गेट इनटू द अखाड़ा। अब जब वो 10 साल के थे तब सबसे छोटे थे जो अखाड़ा में गए। अब बच्चों अखाड़ा क्या होता है? अखाड़ा पहले ज़माने में बच्चों जो जहाँ पे कुश्ती लड़ते थे ना, 2 लोग कुश्ती लड़ते थे आपस में, तो जहाँ पे वो जो ग्राउंड था वहाँ पे जो लड़ते थे उनको बोलते थे अखाड़ा। तो अखाड़ा में ये सबसे छोटे थे क्योंकि ये सिर्फ 10 साल के थे। Soon it became clear that he was also the best, not only in his own akhada but in the whole area. अब जल्दी से पता चल गया कि वो खाशाबा जो थे सबसे होशियार थे, न सिर्फ अपने अखाड़े में बट पूरी एरिया में सबसे बेस्ट खिलाड़ी थे बच्चों। खाशाबा लव्ड अदर स्पोर्ट्स टू, मतलब खाशाबा को और कितने बहुत सारे स्पोर्ट्स भी अच्छी लगती थी। ही वॉज फॉन्ड ऑफ कबड्डी, मलखम, रनिंग, स्विमिंग एंड जिम्नास्टिक्स। और उनको क्या क्या पसंद था रेसलिंग के अलावा? कबड्डी, मलखम, रनिंग, स्विमिंग एंड जिम्नास्टिक्स। ही टुक पार्ट इन ऑल ऑफ दीज, मतलब जो खाशाबा थे वो सब जितने भी स्पोर्ट्स थे ना उन सब में हिस्सा लेते थे। ही बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड एजाइल, मतलब इसका कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर और फुर्तीले, एजाइल मतलब फुर्तीले थे बहुत ज़्यादा। ही लव्ड टू डिस्कस स्पोर्ट्स विथ हिज फ्रेंड्स, मतलब उनको अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था अपने फ्रेंड्स के साथ
स्पोर्ट्स के बारे में बातचीत करना। ही वेंट टू राजाराम कॉलेज इन कोल्हापुर वेयर रेसलिंग वॉज एनकरेज्ड। मतलब वो काशाबा जो थे राजाराम कॉलेज जो कोल्हापुर में था वहाँ पे पढ़ाई के लिए गए, और वहाँ पे वो जो कॉलेज था ना बच्चों, वहाँ पे रेसलिंग को एनकरेज किया जाता था। मतलब बढ़ावा, एनकरेज करना मतलब बढ़ावा देना, बढ़ावा दिया जाता था उस कॉलेज में। काशाबा टुक पार्ट इन मैनी रेसलिंग बाउट्स एंड वन देम ऑल। काशाबा जो थे वो जितने भी रेसलिंग के कॉम्पिटिशन्स होते थे ना उन सब में हिस्सा लेते थे और सबको जीत के आते थे। इन दैट एरिया ही वॉज द चैम्पियन। मतलब वो एरिया में वो सबसे अच्छे खिलाड़ी थे। देयरफॉर ही वॉज सेंट टू रेस्टल एट द स्टेट लेवल एंड द नेशनल लेवल। उसके वजह से उनको भेजा गया स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल बच्चों क्या होती है, नेशनल लेवल से छोटा होता है। स्टेट मतलब नेशनल से छोटा, नेशनल मतलब पूरी कंट्री की लेवल, तो उससे छोटा होता है स्टेट। जो हर एक स्टेट के बीच में कंपटीशन होता है ना उसको बोला जाता है स्टेट, और जो पूरे कंट्री के अंदर कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनको बोला जाता है नेशनल लेवल। नेशनल लेवल स्टेट लेवल से थोड़ा बड़ा होता है। उसके बाद पढ़ते हैं काशाबा जाधव बिकेम फेमस एट द नेशनल लेवल टू। काशाबा जाधव जो थे वो नेशनल लेवल पर भी फेमस हो गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी थे। ही बीट द नेशनल चैम्पियन निरंजन दास इन 1948। उन्होंने जो नेशनल चैम्पियन था उस टाइम का, मतलब जो देश का सबसे अच्छा खिलाड़ी था वो था निरंजन दास, उसको भी हरा दिया। कभी 1948 में। That is why it was decided to send him to International Olympic Games. उसकी वजह से ये फैसला लिया गया कि उनको ओलंपिक जो इंटरनेशनल गेम्स होती है ना उसमें भेजा जाए खेलने के लिए। When Kashaba Jadhav took part in the Olympic Games for the first time, he found that the Indian and international रूल्स वर डिफरेंट। अब कशाबा जो थे उन्होंने तो इंडिया में ही खेला था। अब जब वो ओलंपिक गेम्स खेलने गए तो पहली बार उनको महसूस हुआ कि इंडिया और इंटरनेशनल के जो रूल्स हैं, बच्चों गेम्स के रूल्स होते हैं ना, तो हर जगह के गेम्स के रूल्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो काशाबा ने महसूस किया कि जो इंडिया के गेम्स के रूल्स हैं और जो ओलंपिक के गेम्स के रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। ऑल्सो ही वॉज यूज्ड टू रेसलिंग इन एन अर्दन पिट। और उनको आदत थी कि जो मट्टी, अर्दन मतलब मट्टी के पिट होते थे ना, मतलब जो उनकी एरिया होती थी ना, मट्टी के जो बने हुए होते थे मैदान, उनको वहाँ रेसलिंग करने की आदत थी। एट द ओलंपिक गेम्स द बाउट्स वर हेल्ड ऑन अ मैट। पर जो ओलंपिक गेम्स थे ना उसमें जो गेम्स की जाती थी, कंपटीशन की जाती थी वो एक मैट के ऊपर, जबकि वो इंडिया में मैदान, मट्टी के मैदान में जो कंपटीशन होते थे उस पर ही उनको आदत थी करने की। इन स्पाइट ऑफ दीज डिफरेंसेस काशाबा जाधव वन अ 6th प्लेस आउट ऑफ 42। इन सब के डिफरेंसेस मतलब अलग अलग चीज़ों के बावजूद भी जो काशाबा जाधव थे उन्होंने 6वां मतलब 6th मतलब 6वां प्लेस 42 में से जो 6वां प्लेस था वो जीत लिया। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 years। मतलब जो ओलंपिक गेम्स होती है ना बच्चों 4 साल में एक बार होती है, 4 साल में एक ही बार होती है, मतलब एवरी 4 years में होती है। इन 1952 काशाबा विश्ड टू टेक पार्ट इन ओलंपिक्स अगेन। मतलब काशाबा जो था उनको बहुत दिल हुई कि ओलंपिक्स में वापस हिस्सा लूँ, बट इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क। बट उस टाइम पे वो एक ईजी काम नहीं था। ही हैड टू प्रूव हिज मेरिट अगेन एंड फेस द ओपोजिशन ऑफ ऑफिशियल्स। पर ये आसान नहीं था बच्चों काम। क्यों? क्योंकि उसको अपना जो था
अपनी जो ताकत थी, अपना जो खूबी थी वो दिखानी थी और साबित करनी थी ऑफिशियल्स के आगे। जो ऑपोजिशन थे उसके ऑफिशियल्स के आगे उसको अपनी ताकत को दिखाना था। ऑल्सो इन दोज डेज ओलंपिक participants had to spend their own money for traveling to and staying in the place where the games were held। अब उस ज़माने में बच्चों जो खिलाड़ी थे उनको ज़्यादा सहूलतें गवर्नमेंट की तरफ से नहीं थी, क्योंकि खिलाड़ियों को ओलंपिक में अगर जाएंगे ना तो उनको अपना खुद का पैसा खर्च करना पड़ता था फॉरेन में, जहाँ पे भी गेम्स होती थी ना वहाँ पे। और वहाँ पे रहने की जो उस जगह पे रहने का जो कॉस्ट था वो भी खिलाड़ियों को अपना खर्च करना पड़ता था, गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड नहीं करती थी। अभी पर करती है, अभी गवर्नमेंट खिलाड़ियों को रहने और ट्रैवलिंग का खर्चा देती है। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, और वो बहुत ज़्यादा महंगा था बच्चों। खाशाबा did not have that much money and he did not get any money from the government। अब ये बहुत महंगा था वहाँ पे जाना रहना, तो खाशाबा जो थे उनको अपना पैसा नहीं था और वो गवर्नमेंट से भी मनी उनको नहीं मिल रही थी। एट लास्ट द प्रिंसिपल ऑफ राजाराम कॉलेज gave his own house to get the money। आखिरी में जो प्रिंसिपल थे राजाराम कॉलेज के, उन्होंने अपना घर देकर जो मनी इकट्ठा किया, पैसा जो उनको मिला वो उनको खाशाबा जाधव को दे दिया कंपटीशन के लिए जाने के लिए। अदर पीपल इन खाशाबास विलेज ऑल्सो हेल्प्ड, और उनके जो गांव के लोग थे ना खाशाबा के, उन्होंने भी उनको हेल्प किया। In 1952 ओलंपिक्स वर हेल्ड एट हेलसिंकी। अब 1952 में जो ओलंपिक थे ना हेलसिंकी में हुए थे। देयर खाशाबा जाधव हैड टू फेस ओपोनेंट्स फ्रॉम रशिया एंड द गल्फ कंट्रीज। वहाँ पे जो खाशाबा जाधव थे उनको जो ऑपोजिट में लोग मिले थे ना वो रशिया के थे और गल्फ कंट्रीज के आए हुए थे। ही वन द फर्स्ट 5 बाउट्स क्वाइट ईजिली। उन्होंने जो 5 पहले के जो कॉम्पिटिशन्स थे ना आसानी से जीत लिए। ही वन ईच बाउट विद इन 5 मिनट्स, और सिर्फ 5 मिनट के अंदर एक कंपटीशन उन्होंने जीता, जो बहुत बड़ी बात है बच्चों, मतलब वो इतने ज़्यादा होशियार थे। देन ही हैड टू फेस अ रेसलर फ्रॉम जापान। उसके बाद उनको जापान का एक रेसलर मिला कंपटीशन के लिए। दे वर बोथ वेल मैच्ड, और वो दोनों वेल मैच्ड थे, मतलब आपस में मैचिंग वाले थे, आपस में मतलब एक सरीके थे। द बाउट लास्टेड फॉर 15 मिनट्स। खाशाबा लॉस्ट द मैच बाय जस्ट 1 पॉइंट। वो दोनों थे, दोनों ही बच्चों काबिल थे बहुत, और उनका जो मैच था ना बच्चों 15 मिनट तक चला, और उसके बाद खाशाबा जाधव हार गए एक ही पॉइंट से, महज 1 पॉइंट से वो हार गए कंपटीशन, क्योंकि दोनों ही बहुत होशियार खिलाड़ी थे। ही वॉज एग्जॉस्टेड आफ्टर द बाउट बट ही वॉज आस्क्ड टू रेसल विथ अ सोवियत रेसलर इमीडिएटली। अब उसके बाद वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड मतलब थक गए थे बच्चों। तो ये जो कंपटीशन हुआ उनका पहले जो जापान के खिलाड़ी के साथ, उसमें वो बहुत ज़्यादा थक गए थे और उनको बोला गया कि आपको वापस कंपटीशन करनी है सोवियत रेसलर के साथ इमीडिएटली, मतलब फटाफट से, उनको फटाफट से सोवियत वाले के साथ रेसलिंग करनी थी। दिस वॉज अगेंस्ट द रूल्स, जो रूल्स के खिलाफ था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल्स खाशाबा शुड हैव रेस्टेड फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर द सेकेंड बाउट। अकॉर्डिंग टू द रूल्स मतलब क्या था बच्चों, खाशाबा को आधा घंटा रेस्ट करने के लिए दिया जाना चाहिए था
मतलब सेकेंड कंपटीशन के पहले। तो दो कंपटीशन के बीच में उनको कम से कम आधा घंटा रेस्ट करने को दिया जाता था, पर ये हुआ नहीं। उनको इमीडिएटली मतलब उसी टाइम बोला गया कि आपको कंपटीशन करनी है सोवियत रेसलर के साथ। खाशाबा लॉस्ट इन द बाउट विद द सोवियत रेसलर, स्टिल ही हैड वन अ ब्रॉन्ज मेडल बाय फिनिशिंग थर्ड। खाशाबा जो थे वो हार गए कंपटीशन, जो सोवियत रेसलर के साथ था ना वो हार गए और उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला क्योंकि उन्होंने थर्ड फिनिश किया, तो इसके लिए उनको ब्रॉन्ज मेडल मिल गया। व्हेन खाशाबा रिटर्न्ड फ्रॉम हेलसिंकी मैनी पीपल ऑनर्ड हिम। जब वो जीत के थर्ड ब्रॉन्ज मेडल इंडिया में आए हेलसिंकी से, तो कितने लोगों ने उनको इज्जत दिया। द पीपल इन हिज विलेज गेव हिम अ ग्रैंड वेलकम। जो उनके गांव के लोग थे ना बच्चों, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा वेलकम दिया। अ प्रोसेशन ऑफ 151 बुलक कार्ट्स वेटेड फॉर हिम इन हिज होम विलेज ऑफ गोलेश्वर। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके गांव के लोगों ने उनके स्वागत में 151 बुलक कार्ट्स को लाइनों में खड़ा कर दिया था और एक रैली निकाली थी। प्रोसेशन मतलब रैली निकालना, तो एक रैली निकाली थी 151 बुलक कार्ट से और उनको लाइनों में चला के खाशाबा जाधव का स्वागत किया था बच्चों उनके होम टाउन में गोलेश्वर में। द विलेजर्स कैरिड देयर हीरो होम टू द साउंड्स ऑफ ढोल्स। मतलब गांव वालों ने उनको उठाकर लेकर गए थे गांव में और ढोल बजाए थे। ढोल की आवाज़ों पे उनको कंधे पे उठाकर लेकर गए और उनको बहुत ज़्यादा इज्जत दिया था गांव वालों ने। खाशाबा जाधव डिड नॉट फॉरगेट दोज हु हेल्प्ड हिम। खाशाबा जाधव जो थे भूले नहीं थे, क्योंकि वो जीत कर आए थे थर्ड प्राइज, उसके बाद भी वो भूले नहीं थे उन लोगों को जिन्होंने उनकी हेल्प की थी ओलंपिक्स में जाने में। आफ्टर विनिंग द ओलंपिक मेडल ही प्लेड द फर्स्ट बाउट टू रेज मनी नॉट फॉर हिमसेल्फ बट फॉर द प्रिंसिपल हु हैड गिवन हिज हाउस फॉर सेंडिंग खाशाबा टू हेलसिंकी। बच्चों जब वो मेडल जीत कर आए ना ओलंपिक का वहाँ से, तो उन्होंने पहला कंपटीशन इंडिया में रखा। क्यों? क्योंकि उनको मनी इकट्ठा करनी थी। उन्होंने खुद के लिए नहीं किया बच्चों, उन्होंने जो उनके प्रिंसिपल थे ना जिन्होंने उनको ओलंपिक्स में भेजा था, तो उन्होंने प्रिंसिपल ने अपना घर जो था वो देकर उनको खाशाबा को ओलंपिक में भेजा था। तो खाशाबा ने क्या किया, एक कंपटीशन रखा और उससे जो पैसे मिले वो प्रिंसिपल को दे दिए। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल जैसे अपना घर वापस ले सके। तो खाशाबा जो थे बहुत अच्छे इंसान थे, जिन्होंने उनको हेल्प की थी, उनको वापस उन्होंने हेल्प की। द प्रिंसिपल गॉट हिज हाउस बैक अगेन। और जो प्रिंसिपल थे जिन्होंने खाशाबा को ओलंपिक में भेजा था, उनको अपना घर वापस मिल गया। खाशाबा वन ग्रेट ऑनर फॉर हिज कंट्री इवन व्हेन ही डिड नॉट हैव मच हेल्प और फैसिलिटीज़। खाशाबा जो थे उनके मन में बहुत ज़्यादा इज्जत थी और उन्होंने जीता भी इज्जत, देश के लिए उन्होंने इज्जत जीता, जबकि गवर्नमेंट ने उनको ज़्यादा कोई फैसिलिटीज़ और ज़्यादा कोई मदद नहीं किया था, तो भी उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा इज्जत जीता। टुडे स्पोर्ट्समैन हैव मैनी फैसिलिटीज़। आजकल के जो बच्चों स्पोर्ट्समैन है ना, उनको गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती है। Shouldn't we all try our best to win greater honors for our motherland? अब यहाँ पे जो राइटर हैं इस लेसन के, वो हमें पूछ रहे हैं क्या हम सबको कोशिश नहीं करनी चाहिए जैसे हम भी कुछ करें और अपने कंट्री के लिए, मदरलैंड के लिए बड़े बड़े ऑनर्स, बड़ी बड़ी इज्जत जीत कर लाएं। तो यहाँ पे हमारा जो लेसन है फिनिश हो गया।
कैसा लगा मेरा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और बच्चों, आपको अगर कोई भी लेसन समझना है, कोई भी सब्जेक्ट का, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर भेजिए, तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगी जैसे आपको सहूलत हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों, थैंक यू।